मैया की जय। देखिए, दरबार के माध्यम से वैसे तो कहा गया है कि भगवान के यहाँ समदर्शी हैं और कहीं भी कोई रिश्वत की ज़रूरत नहीं होती है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। आप जहाँ पर हो, क्योंकि वो सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं, सर्वत्र हैं। हनुमान जी, रघुनाथ जी सर्वत्र हैं। परम पूज्य हमारे आदरणीय श्री रघुनाथ आश्रम के महंत जी, संत जी, श्री योगेंद्र दास जी महाराज की कृपा से आज दरबार का प्रारंभ हुआ है। वैसे हमारा गुरुद्वारा भी यहीं चित्रकूट में है। श्री 1008 श्री जगत गुरु पद्म भूषित धर्म चक्रवर्ती सम्राट श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी हमारे गुरु जी हैं। गुरुदेव को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए बारंबार साष्टांग प्रणाम। गुरुदेव जहाँ पर भी हों हमारे प्रणाम स्वीकार करें। कामतानाथ जी हमारे प्रणाम स्वीकार करें। कोटि कोटि प्रणाम कामतानाथ जी को, रघुनाथ जी को हमारे प्रणाम स्वीकार हों। भगवान को, विष्णु भगवान को, माँ भगवती को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हों। सभी संतों को, सभी हमारे माता बहनों भाइयों को प्रणाम करते हुए हम दरबार का प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, भगवान के यहाँ से पास की जरूरत नहीं, लेकिन हम संतों के पास में जाते हैं या गुरु के पास में जाते हैं तो जैसे जो मोबाइल हमारा 10,000 रुपये में आ रहा है तो हमारे अकाउंट में 5,000 रुपये हैं और 5,000 कम पड़ रहे हैं। तो आप जैसे संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो ये हमें मोबाइल हमारे पास में आ जाएगा, 5,000 अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार से वहाँ पर तराजू लगी हुई है, ना किसी को कम मिलता है ना किसी को ज़्यादा मिलता है। वही मिलेगा जितना हमने किया है। वहाँ भी 2 अकाउंट हैं, भगवान के यहाँ भी धर्म के खाते 2 हैं महाराज जी, एक पाप का एक पुण्य का, दोनों खाते हैं। पुण्य और धर्म से हमें सुख की प्राप्ति होती है, सुख की अनुभूति होती है। सुखम भोक्ता पुण्यम, पुण्य में हम सुख भोग करते हैं। जब सुख मिले तो समझ लो कि हमारे पुण्य क्षीण होते जा रहे हैं। दुखम भोक्ता पापम, पाप की जो हमें दुख मिलता है, कष्ट होता है, वो हमारे दुख का, वो पाप का परिणाम है। आज नहीं, कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ की है, चाहे इस जन्म में गड़बड़ की हो और चाहे पिछले एक जन्मों में गड़बड़ किया हो। हमने कुछ ना कुछ किया है हमने, इसीलिए हमारे सामने वो आ गया है और हमारे जीवन में दुख, बीमारियां, उलझने आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। नहीं तो समस्याएं नहीं आती, ना उलझने आती हैं। आप शास्त्रों में कथा आई भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेट गए तो उन्होंने कहा कि केशव, हम ये कौन से जन्म का पाप भोग रहे हैं? हमारे जन्म तो बहुत हो चुके हैं, 127 जन्म तक की हमें याद है महाराज जी, हमने कोई पाप नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह इसमें मत पड़ो, ये क्या है क्या नहीं है, ये लीला चलती रहती है। बोले नहीं केशव, तुम समदर्शी कहलाते हो, सबको बराबर देते हो, कहते हो कि पाप का ही फल भोगते हैं समस्त प्राणी। तो हमने कोई पाप नहीं किया है, फिर बाणों की सैया पर क्यों लिटाया गया? तब भीष्म पितामह ने बताया, पितामह तुम्हारे 128 जन्म हुए हैं। 28वें जन्म में तुम ढीमर के यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय जो गुरबीला कीड़ा होते हैं, कोई कीड़ा बताता है, कोई सर्प बताता है कि उनमें कांटा चुभाया करते थे तुम, और वही आज तुम्हारे लिए बाण बन गए, वही कांटे तुम्हारे लिए बाण बन गए। तो इसलिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में, ना भुक्तम क्षीणते कर्म कल्प कोट सतेरपि अवश्य में भुक्तम कृतम कर्म सुभास्वम। कर्म कभी क्षीण नहीं होता है। हाँ, इतना होता है, हम प्रभु की शरण में चले जाते, संतों की शरण में पहुंच जाते हैं, गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं तो फाइल वो दब जाती है, नीचे आ जाती है। जिस प्रकार से हम रिश्वत दे दें क्योंकि सब है तो वही नियम, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। प्रकृति का नियम में सिद्धांत है, कोई भी चीज पाना हो, कुछ भी पाना हो तो कुछ खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, ये सिद्धांत है। देवा नाम स्तुति प्रिया, देवताओं को क्या प्रिय है? स्तुति से प्रसन्न हो जाते। मंत्र जाप करना क्या है? उनको नमन करना, प्रणाम करना।
इतनी बार प्रणाम कर लिया हमने उनको, प्रभु को, तो प्रभु प्रसन्न हो गए, हमारी मनोकामना पूरी कर दी उन्होंने, कामनाओं की पूर्ति कर दी। तो ऐसा ही है भगवान के यहाँ, ना रिश्वत की जरूरत, ना कुछ की जरूरत है, ना किसी भी चीज की जरूरत है, सच्ची श्रद्धा और भाव की जरूरत है। बस हमारे अंदर भाव होना चाहिए, तो हर जगह भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। और जो तो पुण्य भूमि यहाँ तो साक्षात प्रभु बैठे हुए हैं, समस्त देवी देवता यहाँ पर हैं, भक्ति यहाँ नृत्य कर रही है। और जिसके ऊपर विपत्ति पड़ती है वो चित्रकूट ही आता है। जब चित्त में अशांति आ जाती, चित्रकूट की याद आती है। पर तो संतों के आशीर्वाद से बड़े बड़े कार्य बन जाया करते हैं। जो चीज अनुपलब्ध है, असंभव है, अनेकों कथाएं संतों की, तो संतों की महिमा ही सब कुछ है। राम है संतन के पिता, संत राम के पूत, और संत ना होते जगत में तो रहते राम ने पूत। संतों के कारण ही सब कुछ है, संतों के कारण ही धर्म बचा हुआ है, नहीं तो अभी तक ना जाने कहां पहुंच गया होता धर्म। संत ही आगे आते हैं जब देश पर विपत्ति आती है, समाज में कोई दुख विपत्ति आती है, कोई बड़ा से बड़ा संकट आता है, तो संत एक है जो खड़ा हो जाता है कि आओ सामने, हम सबके लिए तैयार हैं। संतन की महिमा है, संतों की, हमारा जीवन संतों के कारण है, संतों की आशीर्वाद से ही चल रहा है। लेकिन अब बात आती है कि जिसने ये वस्त्र धारण कर लिए, क्योंकि कलयुग है, सबको संत नहीं कहा जा सकता। प्रणाम करना चाहिए वेश को, वेश बहुत कीमती है, लेकिन संत की आंख बता देती है करुणा। संत की आंख की करुणा से भरी हुई होती है, हर किसी के लिए द्रवित हो जाते। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन जैसा उनका हृदय होता है, कोमल होता है, कि कोई भी दुख देख करके वो रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं। अति अनन्य गति इंद्री जीता, जाके हरि बिनु कतहु न चीता। मृग तृष्णा सम जग जी जानी, तुलसी ताही संत पहचानी। जिसके लिए तुच्छ संसार, 56 प्रकार के भोग विलास, जिसके लिए ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, वो गोस्वामी जी कहते हैं वो संत है। धर्मा धर्म विवेक ने वेद मार्गानुसारना, सर्वलोक हितासक्ता साधवा प्रकीर्ता। जो धर्म और धर्म का विवेक करके चलता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। धर्म क्या है, धर्म राम है। वैसे धर्म शब्द की व्याख्या है धारते धारणाती धर्मा, जो जिसका जो कर्तव्य है। जैसे सूर्य का कर्तव्य, सूर्य का धर्म है तपाना। यदि सूर्य अपना धर्म छोड़ दे तो यदि ठंडा आज हो जाए तो उसका धर्म नहीं है, उसका कर्तव्य नहीं है। त्राही त्राही मच जाएगी प्राणियों में, हाहाकार मच जाएगा। चंद्रमा का है शीतलता प्रदान करना, ठंडक प्रदान करना, ये चंद्रमा का धर्म है। इसी प्रकार से हमारा धर्म है क्या, परोपकार करना। परोपकार ही सबसे बड़ा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वे, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाना और दूसरे को दुख देना, ये सबसे बड़ा पाप है। चींटी से लेकर के समस्त जीव जंतु जितने भी हैं, संत यही करते हैं। बस संत क्या करते हैं, किसी की भी प्राणी को, चींटी से लेकर के जितने समस्त जीव जंतु हैं, वनस्पति भी है, तो उसको हानि नहीं पहुंचाते। करुणा की दृष्टि से देखते हैं। कोई पेड़ सूख रहा हो तो उसे प्रयास करते हैं संत कि ये पेड़ वृक्ष बड़ा हो जाए, प्रयास करते हैं कैसे ये पनप जाए, कैसे इसमें कोपले लग जाए, जो गिर रहा है, जो सूख रहा है। इसी प्रकार से जो प्राणी कमजोर है, निसहाय, जिसका कोई सहारा नहीं है, संत ही करते हैं कि वो आगे बढ़ जाए। संत दूसरे के सुख को देख करके सुखी होते हैं, और खल दुष्ट दूसरे को विपत्ति में पड़ करके सुखी होते हैं। जब तक दूसरा परेशान ना हो तब तक, जब तक पड़ोसी परेशान ना हो तब तक उन्हें चैन नहीं। विद्या विवादाय, दुष्ट के लिए विद्या आ जाएगी तो क्या होगा, विवाद करेगा। धनम मदाय, धन आ जाएगा तो घमंड, अहंकार।
और संत के पास में विद्या आ जाएगी तो विनम्रता आएगी, ज्ञान बांटेगा वो सबको, सबको देंगे वो। और धन आ जाएगा तो दान करेंगे। शक्ति परेशान पर पीठ ना आए। दुष्ट के पास शक्ति आ जाएगी तो बोलो जा जाओ, सामने खड़े हो जाओ, जाओ भेज दो 4 गुंडे, कैसा है, कैसे खड़ा है हमारे सामने, यहाँ से निकल गया, प्रणाम ही नहीं किया। हम देखते हैं तो दुष्ट व्यक्ति होते हैं तो वो ऐसा किया करते हैं, उनकी शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए होती है। और संत के पास में देश की रक्षा करने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए, खलस से विपरीत साधो में तो ज्ञानाय दानाय 4 अक्षर आए। दान करने और रक्षा करने के लिए ही शक्ति हुआ करती है। समय को ज्यादा न लेते हुए हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि महाराज जी कुछ बोलें, कुछ कहें। हाँ चलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रारंभ करें दरबार की और हाँ हाँ चलो। बोली रामला सरकार की जय, बालाजी सरकार की, तारा मैया की। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम राम नारायण। सबसे पहले आप आइए, आप। हाँ आप महाराज जी। बैठ जाओ। हाँ, बैठ, इधर बैठ जाओ। ठीक है महाराज जी, समय की बात। चालू है।
Welcome to our music world. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. चलो बैठो, बताइए महाराज जी। दर्शन करने आए जी, जैसा आप आदेश करें वही अच्छा जी। भगवान स्वरूप है आप। अरे यहाँ नहीं आप लोगों के सामने दर्शन महाराज जी का आशीर्वाद चलो रहता है सदैव, जी जी। तो जो आप बोलेंगे वही अच्छा। कोई कामना कामना आप जो बोल देंगे वो रहेगा, आप निकल जाएगा। चलो। भगवत कृपा आशीर्वाद चाहते हैं, कामना पूर्ण होगी भविष्य में। आशीर्वाद है, परिवार में सामंजस्य रहेगा, आशीर्वाद है, विकास होगा, आशीर्वाद है। श्री राम जी कृपा प्राप्त करेंगे, भगवत दर्शन भी होंगे, आगे आशीर्वाद है। बस भगवती तारा मैया यही है हमारा। श्री रघुनाथ जी की यही था अपना मन में ही सोच के आए थे। हाँ